हेलो बच्चों। कैसे हो आप? उम्मीद है ठीक होंगे। तो बच्चों, मैंने पिछले दिन आपको काम दिया था। तो कुछ बच्चों ने वो काम किया है। तकरीबन 15-16 बच्चों ने जो होमवर्क किया है, बाकी बच्चों ने अभी वैसे ही पूरा काम नहीं कर रहे हैं, इस काम को लाइटली ले रहे हैं। तो बच्चों, आपने लाइटली नहीं लेना है। फिर से मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ एक तरह की, कि आप लोग पढ़ लो। तो क्रिस्टल सॉलिड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दीज आर द सॉलिड्स। दो तरह के सॉलिड बताए थे मैंने आपको। सॉलिड दो तरह के होते हैं, क्रिस्टल सॉलिड्स एंड एमरफस सॉलिड्स। तो क्रिस्टल सॉलिड्स कौन से होते हैं? ये जो सॉलिड देख रहे हैं आप लोग, दीज आर द ये क्रिस्टल सॉलिड्स हैं। आप लोग इसमें क्रिस्टल सॉलिड्स में देख रहे हैं कि एटम बाई एटम जो है एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, पैटर्न में जुड़े हुए हैं। इसके बीच में कहीं भी कोई मिसिंग चीज़ नहीं है। देख रहे हैं आप? तो ये जो मिसिंग नहीं है, यही क्रिस्टलिन जो सब्सटेंसेस होती है उनकी खूबी होती है कि ये बीच में मिस नहीं करते हैं। तो क्रिस्टल सॉलिड्स जैसे डेफिनेशन भी है इसकी बताई हुई है आपको, कि दीज आर द सॉलिड्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और कौन कौन से? ये एटम भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। दीज हैव ए रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट थ्रू आउट एंड इट गेट रिपीटेड अगेन एंड अगेन, रिजल्टिंग ए डेफिनेट पैटर्न। तो आपने देखा यहाँ एक पैटर्न बना दिया इसने। ये पैटर्न है एक इसका, रिपीट करते करते। और दे हैव अ लॉन्ग रेंज। अब ये लॉन्ग रेंज क्या चीज़ है? लॉन्ग रेंज मतलब कि ये जब हम अमरफस करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये टूटे नहीं तो एक लंबी चेन इस तरह से बनती है। ये एक लंबी चेन बनती है, ये रिपीट हो रहा है, ये एक के बाद दूसरे। तो इस तरह के क्या बना रहे हैं? ये पैटर्न बना रहे हैं। तो लॉन्ग रेंज इसी को बोलते हैं। एमरफस अगर देखो आप साथ में, एमरफस है जब हम करेंगे एमरफस, तो यहाँ कईयों ने स्ट्रक्चर एमरफस का गलत भी बनाया हुआ, उसमें गैप बहुत दे दिए हैं। यहाँ पर देखो, ये रेगुलर तो चली, ये बीच में अरेंजमेंट कई कई बार रेगुलर लग रही है बीच में, लेकिन बीच में जो है गैप्स देखो इसके, ये देखो कितने गैप्स पड़ रहे हैं, मतलब इसकी अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है। तो यही इसकी खासियत है। आगे हम प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे इसके, कि ये लॉन्ग रेंज और बाकी इसके पैटर्न का क्या मतलब है। तो आपको क्लियर हो गई होगी डेफिनेशन कि क्या होते हैं ये। दीज आर द सॉलिड्स जिनमें कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो एक रेगुलर ऑर्डर में होते हैं, और उसको रिपीट एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे रिपीट होता जाता है, और एक तरह की ये लॉन्ग रेंज बनाते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, सोडियम क्लोराइड NaCl। कईयों ने स्ट्रक्चर बड़ा अजीब सा बनाया सोडियम क्लोराइड का। बच्चों, ये स्ट्रक्चर वैसा ही है। देखो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर ये देखो, ये एक, अगर आप देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बनता है सोडियम क्लोराइड का। ऑक्टाहेड्रल एक तरह की शेप होती है इसकी। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। आप लोगों ने एक एक साइड बना दी। ये मैंने एक फेस बताया था आपको, कि एक जैसे मुंह होता है ना, ये एक साइड का, जैसे ये हो गया, ये क्या है? एक फेज है इसके। आपको पता 6 फेजेस आर देयर। तो इसी तरह के, अगर आप कॉपर सल्फेट क्रिस्टल देखेंगे, उसमें भी ट्राइक्लिनिक में एक तरह की शेप होती है, एक कटिंग होती है उसकी, बड़ी अच्छी सी कटिंग की हुई दिखती है वहाँ से। तो आपने यहाँ से ये जो लॉन्ग रेंज है, और इसकी जो पैटर्न आपने देखा। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी करेंगे हम क्रिस्टल सॉलिड्स की। क्रिस्टल सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहले तो फर्स्ट है कि दिस इज अ लॉन्ग रेंज, दिस कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज। ये मैंने अभी आपको करवाया कि लॉन्ग रेंज का मतलब क्या है, कि दी सॉलिड्स है रेगुलर ऑर्डर। क्या होता है इसका? रेगुलर ऑर्डर होता है, और ये पैटर्न ऑफ रिपीटिंग वन अनदर, मतलब एक पैटर्न होता है वो रिपीट करते हैं, ये एक के बाद दूसरा रिपीट कर रहे हैं। और ये कि इसमें क्या होता है, एक दीज आर अनब्रेकेबल ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब बिना ब्रेक हुए ये बार बार यहाँ से रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, कि ये क्या है? दिस इज ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। सेकंड इज मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका। आप देखते हैं, आपने किए हैं कई, जैसे मैंने प्रैक्टिकल में भी करवाया, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई चीज़ जब पिघलती है उसको क्या बोलते हैं? उसका जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका भी जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एकदम से आता है। मतलब ये जो क्रिस्टल सॉलिड्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एकदम से आ जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड को अगर आप मेल्ट करने लगें तो 801 डिग्री पे, देख रहे हैं आप,
801 डिग्री सेंटीग्रेड, 108 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जैक्ट जब टेम्परेचर आएगा तो ये पिघलना शुरू कर देगा। तो ये दिस इज द सेकंड क्वालिटी ऑफ दीज क्रिस्टलिन सॉलिड्स। अब एग्जांपल जो है सोडियम क्लोराइड ही नहीं है, आपका निकल सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, डायमंड है। तो ये सारे जो है एक जैसे डायमंड है तो डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ 3550, 3550 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत हाई टेम्परेचर है। इस पे जो है डायमंड जो है वो, लेकिन एग्जैक्ट इस टेम्परेचर पर जो है डायमंड जो है वो पिघलना शुरू हो जाता है। आपको मैंने बताया था कि डायमंड जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि डायरेक्टली, फिर क्या होती है इसकी, डायरेक्टली वेपोरेशन होती है, मतलब ये दिस इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या क्रिस्टलन सॉलिड्स की, दैट इज़ द क्लीवेज प्रॉपर्टी। ये क्लीवेज का क्या मतलब है कि जब आप क्रिस्टलन सॉलिड्स को काटते हैं तो इसकी एक परफेक्ट शेप बनती है। जैसे आपने देखा होगा ना, आप मक्खन मान लो काट रहे हैं, तो मक्खन को काटते हैं तो एक परफेक्ट पैटर्न में उसकी कटाई होती है। यही जब हम फ़र्क करेंगे अमरफस में क्या होता है, इसमें दोनों में जब मैं अमरफस करवाऊंगा तो इससे आपकी कंपैरिजन अपने आप हो जाएगा। तो क्लीवेज कैसी होती है इसकी, ये एकदम से इसकी क्लीवेज जो है वो परफेक्ट क्लीवेज होती है, कटिंग होती है। आपने देखा जब हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाए थे तो हमने क्या किया था, वो बिल्कुल पिसा हुआ था कॉपर सल्फेट, लेकिन जब उसकी हमने क्रिस्टलाइजेशन की तो जो हमारे पास क्रिस्टल आए, देखो वो पीसा हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल पाउडर फॉर्म में था, लेकिन जब हमारे पास क्रिस्टल आए तो बिल्कुल एक वेल शेप्ड क्रिस्टल आए। तो वो जो मतलब एक परफेक्ट कटिंग तैयार होके वहाँ से आई। तो यही इसकी खासियत है कि क्रिस्टल सॉलिड जो होते हैं उनकी क्लीवेज क्या होती है, बड़ी क्लीन क्लीवेज होती है। नेक्स्ट है बेटा इसकी प्रॉपर्टी जो है एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी दिस इज आल्सो अ वेरी वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलन सॉलिड्स। ये भी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। अगर हम अमॉर्फस की बात करेंगे वहाँ आइसोट्रॉपी आएगा, यहाँ एनिसोट्रॉपी है। तो होता क्या है कि एनिसोट्रॉपी में प्रॉपर्टी में जैसे दो तरह की, एक आपने थर्मल प्रॉपर्टी और एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ऑप्टिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे ऑप्टिक्स है कि रे से रिलेटेड जो चीज़ है, मान लो क्रिस्टल सॉलिड में से जब रे ऑफ लाइट जाती है तो वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास, और अगर क्रिस्टल का लें तो जो क्रिस्टल है, क्योंकि ये जो क्रिस्टल सब्सटेंसेज हैं तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अलग अलग पार्ट पे अलग अलग हो सकता है, क्योंकि इसके एंगल अलग अलग होते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज इसकी हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, दैट इज़ डिफरेंट। तो जो थर्मल और ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ये क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट है, दैट इज़ वाई दिस इज नोन एज एनिसोट्रॉपी। दिस इज अ प्रॉपर्टी। एनिसोट्रॉपी मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थर्मल कंडक्टिविटी है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 डायरेक्शन है, तो उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग होगी।